आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें आगाज हेडलाइंस के साथ। इतिहास में दर्ज हुआ, उत्तराखंड का नाम यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। महाकुंभ 2025 के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई संगम में डुबकी। आस्था की डुबकी में लगाते समय सीएम योगी भी रहे मौजूद। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, महिला समेत 2 श्रद्धालुओं की मौत, जताई जा रही है आशंका। और सहारनपुर में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नानोता पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। 27 जनवरी 2025 यानी कि आज से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनमें अधिकारियों की ट्रेनिंग की भी बात है। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया था। बीजेपी 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी थी। इससे पहले साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई थी। धामी ने इस जीत के लिए यूसीसी को भी श्रेय दिया था। अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति और समुदाय को छोड़कर यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अब कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही अगर इस दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कानूनी अधिकार शादी के बाद पैदा हुए बच्चों के जैसे मिलेंगे। शादी के लिए योग्य लड़कियों की उम्र एक समान की गई है। सभी को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। उत्तराधिकारी में लड़कियों को लड़कों के बराबर हक मिलेगा। इस कानून से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है। पूजा और परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहुविवाह पर रोक लगेगी। तलाक के लिए भी सभी जाति और धर्मों में एक जैसे नियम जोड़े गए हैं। धारा 4 में यह साफ किया गया है कि किसी शख्स के पास शादी के वक्त कोई जीवन साथी यानी कि जीवित जीवन साथी नहीं हो सकता है, जिससे एक पत्नी के सिद्धांत को बल मिलेगा। कि देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सबको लाभ देगी, सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर एक महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमवार को संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेश आनंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस स्नान में भाग लिया है। स्नान के बाद अमित शाह ने लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन किया है। महाकुंभ में अमित शाह करीब 5 घंटे तक रहे और इस दौरान उन्होंने संगम पर स्नान के साथ साथ श्रद्धालुओं को और संतों से संवाद भी किया है। अमित शाह के बेटे जय शाह भी परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और सभी ने संगम में स्नान किया है। गौरतलब है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के मुताबिक अब तक लगभग 13 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा हर रोज तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक अनूठा अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने संगम में जहां खुद डुबकी लगाई तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे जय शाह के बेटे को संतों से आशीर्वाद दिलाया है। अमित शाह ने पिछले हफ्ते गुजरात दौरे पर 27 जनवरी को
महाकुंभ जाने का ऐलान किया था और कहा था कि सभी को कुंभ जाना चाहिए। अमित शाह के बेटे जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो पिछले साल के आखिर में पिता बने हैं। उनके 2 बेटियां भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पिछले साल ही आईसीसी के चेयरमैन बने थे। और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाई है और उन्होंने कहा है कि अमित शाह हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुष्ठान है। यह सनातन युग का गौरव काल है। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपनावित करते हैं। और अयोध्या में उत्तर प्रदेश श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने कहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। भीड़ का निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और अभी भी सभी जगह सुव्यवस्थित है। अलबत्ता भीड़ है तो भीड़ होने के नाते कुछ रेगुलेशंस स्टैब्लिश किए गए हैं, सभी जगह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अनुमानित भीड़ कितनी हो सकती है? क्या लाखों की संख्या में भीड़ है, जिसका अनुमान हम लोग लगा करके अलग से बताएंगे। तो ये गेट और भी खोल दिया गया? सभी जगह पर हम लोग जो भी हमारे वैकल्पिक मार्ग होते हैं उनका हम भीड़ प्रबंधन का जो प्रविधियां हम लोगों ने की हुई हैं हम लोग उसको कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जब उन्होंने यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया और स्नान किया तो हम सबको अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कैबिनेट का आयोजन करना राजनीतिक है। कल वो मुलायम सिंह की प्रतिमा कुंभ में क्षेत्र में लगाने वाले लोगों से मिले। क्या ये राजनीतिक नहीं है? ये राजनीतिकरण नहीं है। भारतीय राजनीति में इस तरह की दोरंगी नीति को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया कि स्नान करेंगे तो हम सबको अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। लेकिन एक बयान उनका लगातार प्रदेश देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ देख रही है और मनन कर रही है। उन्होंने कहा कि संगम तट पर त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है? राजनीतिकरण नहीं है महाकुंभ का? भारतीय राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। और रुड़की के कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। चैंपियन के कैंप कार्यालय से 5 लग्जरी गाड़ियों को कब्जे में लिया है। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर सिंह गुर्जर ने आज एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गिरफ्तारी के पीछे उनकी लोकप्रियता और समाज में प्रभाव को कम करने की साजिश हो सकती है। रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रणव सिंह चैंपियन को इस तरह से गिरफ्तार करना हमारी बिरादरी के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने इस मामले में न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा है कि चैंपियन को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पंचायत करेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज एकजुट होकर बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करेगा, क्योंकि गुर्जर समाज को भाजपा हमेशा नीचा दिखाने का काम कर रही है। देखो, इनमें जो है दोनों में फेसबुक पे कुछ कमेंटबाजी चल रही थी, वो फेसबुक तक तो सीमित थी। अगर उमेश शर्मा को कोई इसमें आपत्ति थी तो इसके स्क्रीनशॉट लेके आईटी एक्ट में मुकदमा लिखवाते वहाँ से। जो उमेश शर्मा विधायक है, उन्होंने उनके घर पर जाकर जो चैलेंज दिया, आपने गुंडों को लेके गए, वहाँ धमकी दी, तो वो गलत किया। और उसकी फुटेज लेके प्रणव सिंह चैंपियन ने प्रशासन को भी दी, शासन को भी दी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें उस क्रिया की प्रतिक्रिया प्रणव सिंह चैंपियन ने दी। और खुलेआम जिस तरह रिवॉल्वर लेके उमेश शर्मा विधायक वहाँ दिखा रहे
और उसमें जो है उलट पुलट कर रही है, जबकि पुलिस को वहीं का वहीं पकड़ कर 2 रैपट मारते उसके उमेश शर्मा के। मैं कर क्या रहा तू यहाँ से, जब पुलिस खड़ी वहाँ देख रही है पकड़ रही उसे। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, और फिर रात को गिरफ्तारी भी कर ली, उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा, कह रहा हम लोगों ने उसमें प्रयास किया तो उसमें मुकदमा लिखेगा। हम तो यही चाहेंगे प्रशासन से कि इसमें जो है एक तरफा कार्रवाई ना हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना नानौता पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त नवाब उर्फ जुनैद और उस्मान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों अभियुक्त मुरादाबाद से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर जनपद में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त जिस कार में स्मैक की तस्करी कर रहे थे वो कार भी अभियुक्तों के कब्जे से पकड़ी गई है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त मुरादाबाद से स्मैक लाकर जनपद में बेचने का काम कर रहे थे, जिनको आज जेल भेजा जा रहा है। कल 26 जनवरी 2025 को थाना नानौता एवं एएनटीएफ सहारनपुर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त i20 कार को भी बरामद किया है तथा 2 मोबाइल फोन इनसे रिकवर किए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये जो माल है ये मुरादाबाद से लेकर आ रहे थे तथा आसपास के जनपद जैसे कि सहारनपुर और यमुनानगर में सस्ते दामों पर ये लोग लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। और ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये जिसमें थे कि एक अभियुक्त जुनैद ये मोहल्ला किला अम्बेटा पीर का रहने वाला है तथा दूसरा जो व्यक्ति है ये यमुनानगर जिले का रहने वाला है, और दोनों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध तरीके से संचालित अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिवारजनों और गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल का घेराव किया है। महिला के शव को रखकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना सदर के देवरी रोड गंगा अस्पताल का मामला बताया जा रहा है। और झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी उस रात जंग का मैदान बन गई जब एक नाजुक सी लड़की की मौत ने उसके परिजनों को गम के जुनून तक पहुंचा दिया। लापरवाही है, हमारी बेटी जिंदा होती। उनकी चीखें दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। मना करने पर गमगीन परिजन वार्ड बॉय पर बरस पड़े। बात यहाँ से बढ़ी और अस्पताल की फिजा में चीखों और अफरा तफरी का तूफान छा गया। हालात बेकाबू होते देख गार्ड्स ने लाठियां उठाई और भीड़ पर बरसाना शुरू कर दिया। हर लाठी का वार, हर चीख का शोर, फर्श पर बिखरे खून के कतरे गवाही दे रहे थे कि इंसानियत दम तोड़ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या अस्पताल जो रहमत की जगह है अब खौफ का मरकज बन गया है? वहीं देखा जाए तो झांसी मेडिकल कॉलेज में यह पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जांच बैठती है, उसके बाद सारी चीज़ें बेनतीजा रहती हैं और आम जनता के साथ ऐसा ही व्यवहार देखने को मिलता है। और मैं बता दें कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं में कब सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी, जब अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें मेडिकल कॉलेज के गेट पर कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। ज्ञात करने पर पता चला कि किसी बात को लेकर के इसमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। अभी तहरीर किसी पक्ष से कोई आई नहीं है। तहरीर आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और झांसी में जिलाधिकारी के आदेश पर आज से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू किया गया है। इस पहल का मकसद सड़क हादसों को कम करना और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस नियम की सच्चाई को बेनकाब कर दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने नगर पालिका ललितपुर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान अंडरग्राउंड पानी की पाइपलाइन बिछा रहे ठेकेदारों से वार्ता कर उन्हें भी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि सड़कें खोदकर पाइपलाइन डाली जा रही हैं, उसे उसी तरह बनाना है जैसे वो पहली थी। ललितपुर में शहरी भाग में कई मोहल्लों में पानी की व्यवस्था को लेकर भी सदर विधायक ने चर्चा की है और उससे निपटने के लिए तैयारियों शुरू करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पानी की समस्या को लेकर शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी नप जाएंगे। वहीं ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर भी गहन चर्चा हुई है।
मीटिंग ली है, किन किन विभागों की मीटिंग हुई और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, हम चाहते हैं कि गर्मी आने के पहले पानी की शहर में पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। इसके लिए हमने जल निगम, जल संस्थान और नगर पालिका के जेई, इंस्पेक्टर, एई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल्ली जा रही ट्रेन इस बुलंदशहर जिले के खुर्जा जंक्शन पर रोक दी गई। दिल्ली जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन अचानक स्टेशन पर रोके जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से गंगा स्नान करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली लौट रहे थे। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन कई घंटे से स्टेशन पर खड़ी है। रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रोके जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे पहले महिलाओं और बच्चे समेत सवारियों में हलचल का माहौल है। ट्रेन में सवार गुस्सा यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया है। हम इलाहाबाद से जा रहे दिल्ली। अच्छा। दिल्ली बताकर आए थे और यही बीच में खुर्जा उतार दिए गए। कितना समय हो गया इस ट्रेन को यहाँ रुके? 1.5 घंटा हो गया करीब। अच्छा, क्या बोला है आपसे? कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कहाँ जाना है, क्या जाएगी आगे, नहीं जाएगी, कुछ नहीं। सब एक बार अभी कोई बोला कि नहीं जाएगी, सारे बंदे बाहर निकल गए। अच्छा, कितनी देर से परेशान है आप? 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे से लेके 1.5 घंटे हो गए। अभी तक दिल्ली नई गाड़ी पहुंची है। 20 मिनट जा रही है, आधा घंटा बंद हो जा रही है, 20 मिनट जा रही है, आधा घंटा बंद हो जा रही है। हम दिल्ली से बांदा जिले के बबेरू तहसील क्षेत्र के बिसंडा थाना इलाके के मिलाथी गांव का एक मामला सामने आया है, जहां के रहने वाले कल्याण पुत्र जियालाल पटेल उम्र करीब 45 वर्ष वो रविवार की रात्रि अपने खेतों पर पानी लगा रहे थे, जिससे उनको ठंड लग गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तुरंत परिजनों के द्वारा आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा देखते ही परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी घटना मरका थाना इलाके के गुजैनी गांव के सामने आई है, जहां के रहने वाले फूलचंद्र पुत्र अभय राज पटेल उम्र 50 साल रात्रि ठंड के चलते तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के द्वारा सीएससी बबेरू लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही आज सोमवार को बिसंडा थाना और मरका थाना पुलिस बबेरू सीएससी पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और जिसका आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सर, ये शाम को समय ये बाहर बैठे थे अपने चबूतरे पे, उसके बाद चारा लगाया भैंसों को, उसके बाद आकर लेट गए हैं चारपाई पे। फिर अंदर से कुंडी बंद थी और इनकी पत्नी है जो वो निमंत्रण में चली गई थी। इसके बाद जब पता चला है लोगों को तो उन्होंने कपड़े वपड़े से ढक दिया है, ओढ़ा दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में थाना सकरण पुलिस टीम ने वांछित 10,000 के इनामी अभियुक्त सर्वेश को चौका बैरियर पुल ग्राम गड़ौसा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर और 2 अदद कारतूस, एक जिंदा और एक मिस 315 बोर और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त सर्वेश पर पहले भी महिला संबंधी अपराध और चोरी आदि जैसे गंभीर मामले खीरी जिले में दर्ज हैं। दिनांक 8/9 जनवरी की रात्रि थाना सकरन के ग्राम बिडौली क्षेत्र में घटित घटना के संदर्भ में एक वांछित अभियुक्त सर्वेश जो नया पूर्वा ग्राम थाना धौरहरा लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, जिस पर इस प्रकरण में 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, कि सकरन पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जौनपुर जिले में सभासद गप्पू मौर्य द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन करने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सफलता प्राप्त करने पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। उन्हें साइकिल वितरित की गई है। प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे जो छात्र स्तर के अनुसार थे, और प्रतियोगिता में कक्षा 6 से दिव्यांशु ने प्रथम स्थान हासिल किया है। पुरस्कार स्वरूप दिव्यांशु, श्रेया बिंद और अंकित सेठ को साइकिल देकर पुरस्कृत किया गया है। सभासद गप्पू मौर्य ने इस अवसर पर यह घोषणा की कि जो भी बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे उनको 1 वर्ष के पढ़ाई का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। इस प्रकार 5 बच्चों को जो मेहनत से पढ़ेंगे इस लाभ से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार, छात्र, अभिभावक और अन्य लोग मौजूद रहे। जो है हम अपनी तरफ से देंगे। आज मैंने कहा था कि 26 जनवरी को हम इस विद्यालय में जो बच्चा आपको जिम्मेदारी सौंपी थी राजेश विश्वकर्मा जी को, जो अध्यापक हैं यहाँ, और उसमें आपने। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।